सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा मैनुअल टेस्टिंग का डे 2। गाइस थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि डे 1 में हमने क्या पढ़ा। डे 1 में हमने सिंपली जो है व्हाट इज सॉफ्टवेयर पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये सिंपली हमने जो है पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है ये भी हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, कस्टमर जस्टिफिकेशन जिसका मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है। ओके, तो सिंपली हमने कल 4 टॉपिक कवर किए थे। सो गाइज आज मैं आपको थोड़ा सा नए तरीके से लेके आया हूं कि हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसमें टोटल क्या कवर करने वाले हैं, कितना कवर करेंगे और कब तक कवर करेंगे। सो गाइज आज है हमारा डे 2 मैनुअल टेस्टिंग का, जिसमें हम 3 मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। जिसमें पहला मॉड्यूल हमारा आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स। हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो कि हमने कल पढ़े थे, जैसे व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी, प्रोजेक्ट वर्सेस प्रोडक्ट, व्हाई डू वी नीड टेस्टिंग जो हम आज पढ़ेंगे, एंड एरर्स, बग एंड फेलियर्स, व्हाई द सॉफ्टवेयर हैज बग्स, एंड एसडीएलसी और एसटीएलसी। और कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे वाटरफॉल मॉडल, ये सब मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें। वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है वो पढ़ेंगे। स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्टिंग पढ़ेंगे, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन पढ़ेंगे, सिस्टम टेस्टिंग के टाइप्स पढ़ेंगे, जीयूआई टेस्टिंग पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये हम इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में कवर करने वाले हैं। तो सिंपली हम लोग अभी शुरुआत में मॉड्यूल 1 पे ही फोकस करेंगे। हालांकि मॉड्यूल 2 हमारा जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स हैं कि प्रोजेक्ट्स हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस, रिक्वायरमेंट फ्रॉम द एफआरएस, क्रिएटिंग टेस्ट सिनेरियोज, क्रिएटिंग टेस्ट केसेस, टेस्ट एग्जीक्यूशंस एंड बग रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, टेस्ट साइन ऑफ। ये सब डिटेल में हम लोग यहाँ पे मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। याद रखिएगा, अगर हमारा बेस ही नहीं क्लियर है गाइस, तो हम लोग इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे समझ पाएंगे। तो सिंपली इसमें घबराने की बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल हम लोग देसी तरीके से पढ़ेंगे। हालांकि प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, प्रोफेशनलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हालांकि इसमें जो है देसी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको भी समझ में आए, हमें भी पढ़ाने में मजा आए। और जो हमारा इसमें चलेगा वो बिल्कुल हम सब लोग मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करेंगे। मॉड्यूल 1 के मैंने कई सारे पार्ट्स रख दिए, जैसे मैंने मॉड्यूल 1 का कल आपको थोड़ा सा बेसिक दे दिया। आज हम मॉड्यूल 1 का ए पार्ट पढ़ेंगे, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग आज कौन से 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सिंपली उसके बाद हमारा आता है मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में गाइस हम लोग क्या पढ़ेंगे, एजाइल टेस्टिंग प्लस जीरा टूल। मतलब इसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज एजाइल, व्हाट इज स्क्रम एंड स्क्रम टर्म। मतलब ये सब बहुत थोड़ा एडवांस लेवल पे हो जाएगा गाइस, तो वो चीज़ हम उसमें समझेंगे। जीरा टूल समझेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल, मतलब ये सब इंस्टॉल कैसे करेंगे, बैकलॉग्स इन जीरा ये क्या होती हैं, क्रिएटिंग बग्स इन जीरा। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम मॉड्यूल 2 और 3 पे फोकस ना करके सिंपली मॉड्यूल 1 पे फोकस करते हैं। सॉरी, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स पे। पहले हम अपना बेस मजबूत करेंगे, न्यू मजबूत करेंगे गाइस। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप घर बना रहे हैं, सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, न्यू डालते हैं। न्यू डालेंगे, उसके बाद ही हम उसके ऊपर 2 मंजिला 3 मंजिला, तो उसी तरह से मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ऐसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। सेलेनियम, जावा, ये सब जो है हम आगे देखेंगे, फ्यूचर का है। अभी फिलहाल हमें फोकस करना है मैनुअल टेस्टिंग पे, मॉड्यूल 1 पे, मॉड्यूल 1 के पार्ट्स पे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 का पार्ट ए। सो गाइस हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 का ए पार्ट, जिसमें हम 4 टॉपिक्स ऑलरेडी कल के वीडियो में कवर कर चुके हैं डे 1 में, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है, प्रोजेक्ट वर्सेस प्रोडक्ट। इन 4 टॉपिक्स को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। सिंपली आज हम जो कवर करने वाले हैं और 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, कि व्हाई डू वी नीड टेस्टिंग, हमें टेस्टिंग की जरूरत क्यों है, एरर्स क्या होते हैं, बग क्या होता है और फेलियर क्या होता है। ठीक है, ये कवर करेंगे। व्हाई द सॉफ्टवेयर हैज बग्स, ये भी कवर करेंगे। उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक लेंगे, एसडीएलसी एंड एसटीएलसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सिंपली आज हम ये 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वीडियो में, बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। सो गाइस तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस व्हाई डू वी नीड टेस्टिंग, हम सिंपली इसको कवर करने वाले हैं कि हमें टेस्टिंग की जरूरत क्यों है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था कि बग को डिटेक्ट करना, बग फाइंड करना, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को रिलीज करना। टेस्टिंग की जरूरत हमें क्यों है, सिंपली हम उसका एकदम इजी वे में समझते हैं कि टेस्टिंग की हमें क्यों जरूरत है। टू रिलीज द क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर, मतलब
जो हमने कल पढ़ा था कि एक क्वालिटी यानी अच्छा प्रोडक्ट जो है हम कस्टमर को दे सकें, ठीक है। एंड वी हैव टू इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर शुड बी बग फ्री, मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड ऑल्सो इट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे हैं आप लाइन कि जो है जो हम ये चीज़ जो है कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होनी चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशंस जो उस SRS डॉक्यूमेंट में थी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट होता है SRS, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट था उस वो जो एक्सपेक्टेशंस थी कस्टमर की वो मेट करनी चाहिए, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेट करनी चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमें इसीलिए जो है वी नीड टेस्टिंग, ओके। सिंपली समझते हैं इजी वे में कि टू फाइंड एंड फिक्स बग्स बिफोर यूज़र फेस देम, मतलब ये क्वालिटी जो है जब हम प्रोडक्ट डिलीवर कर दें वो लोग बग फेस करें उससे पहले जो है हम उसको टेस्ट कर लें, ठीक है। टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, जो कि मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट्स मेट होना जरूरी है। टू मेक द प्रोडक्ट रिलायबल, सिक्योर एंड यूजर फ्रेंडली, ठीक है। एंड टू डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सिंपली हमें एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को देना है और जो है उसको सेटिस्फाई करना है, सिंपली, ओके। अब हम जानते हैं कि बग्स, एरर और फेलियर क्या होता है, ठीक है। तो सो गाइस, एरर, बग एंड फेलियर, ठीक है। एरर क्या होता है? एरर इट्स अ ह्यूमन मिस्टेक, इनकरेक्ट ह्यूमन एक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी गलती हो गई, जैसे मान लीजिए आप कोई कोड कर रहे हैं, आपको लिखना था A+B, उसकी जगह आपने लिख दिया A-B, ठीक है। अब वो आगे उसी तरह से कंटिन्यू हो गया, तो ये क्या हुआ? एक ह्यूमन मिस्टेक हो गई, ठीक है। उसी तरह से सिंपली हम जानेंगे कि बग क्या होता है, यानी जब एरर कोड में चली जाती है और वो मतलब टेस्टिंग के दौरान फाइंड करी जाए, यानी बग और डिफेक्ट एक ही चीज़ है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बग और डिफेक्ट जो है एक ही चीज़ है। जब एरर जो है, जो भी एरर हमने करी यहाँ पे, ठीक है, वो टेस्टिंग में चली जाए, पकड़ गई, ठीक है, तो उसको हम बग कहते हैं। जैसे मतलब लॉगिन करते समय जो है आपका जो लॉगिन पेज है वो क्रैश हो गया। मान लीजिए आप एक कुछ भी लॉगिन पेज है, वो यहाँ पे आप लॉगिन करने जा रहे थे, लॉगिन नहीं हुआ, वो क्रैश हो गया, ठीक है, तो ये जो है हमारा बग आ जाएगा उसमें। हाँ, तो गाइस फेलियर, अब फेलियर कहते हैं व्हेन द सॉफ्टवेयर डजंट वर्क करेक्टली फॉर द यूजर। मतलब अगर जैसे एक रियल टाइम यूजर है, कोई यूजर उसको यूज करेगा, सिंपली मान लीजिए वो कैलकुलेटर चला रहा है, ठीक है, अब उसने 2+2 लिखा 5 आंसर आ रहा है, कुछ ना कुछ जरूरी मतलब कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा उसमें कि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी, कुछ एरर हुई होगी, कुछ बग होगा, कुछ डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो वो रियल टाइम में जो फेस कर रहा है यूजर, वो है फेलियर, ठीक है। यानी सिंपली समझते हैं, एरर क्या होती है? मिस्टेक इन कोडिंग। बग डिफेक्ट क्या होता है? प्रॉब्लम इन प्रोग्राम। एंड फेलियर क्या होता है? रॉन्ग आउटपुट टू द यूजर, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। एरर, बग और फेलियर में डिफरेंस हमें पता चल चुका है कि क्या होता है। यानी एरर मतलब जो मिस्टेक कोडिंग में हो जाती है वो हमारी एरर है, ये ह्यूमन मिस्टेक है। और बग और डिफेक्ट क्या होता है? ये प्रॉब्लम होती है प्रोग्राम में, ये टेस्टिंग के दौरान फाइंड होती है। जैसे मान लीजिए आप टेस्टर जो है कोई भी कोड टेस्ट कर रहा है, ठीक है, अब उसमें उसको बग मिल गया, कोई भी लॉगिन पेज का मैंने एग्जांपल दिया आपको, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। मान लीजिए आप उस पर जो है किसी भी बैंकिंग की साइट पे गए, कोई CRM सॉफ्टवेयर खोल लें। CRM सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिंपली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। आप CRM सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे टेस्टर्स काम करते हैं, ठीक है, उस पर भी कोई भी आप कस्टमर का डेटा खोल लें और जो है पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ये उसको जब टेस्ट करता है टेस्टर, तो उसमें भी बग्स आ जाते हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर का डेटा आपने खोला और उसका डेटा नहीं खुला, ऐप आपको सीधा रिडायरेक्ट कर दिया होम पेज पे CRM के, ठीक है, तो वो क्या हुआ? बग हो गया, एक डिफेक्ट फाइंड हुआ। तो टेस्टर्स जो हैं उसको बताते हैं, उस पर जो है सिंपली उसको कोडर से, जो भी प्रोग्रामर होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि भैया देखिए ये बग आया हुआ है, इसको जो है सिंपली आप क्लियर करिए, इसको सही करिए, ठीक है। और फेलियर क्या होता है? फेलियर होता है रॉन्ग आउटपुट टू द यूजर। अब मान लीजिए CRM सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल लेते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कई सारी बैंक्स यूज़ करते हैं इसको। तो सिंपली अब मान लीजिए वो बैंक यूज़ कर रहा है, किसी भी कस्टमर का डेटा उसने जो है वहाँ पे क्लिक किया और वो काम नहीं किया एज पर द रिक्वायरमेंट, काम ही नहीं किया वो, तो ये क्या हुआ? और काम कर भी रहा है तो आउटपुट गलत दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हमारा फेलियर हुआ कि वो सॉफ्टवेयर फेल हो गया, ठीक है। तो ये फेलियर है। आशा करता हूँ कि तीनों में आपको डिफरेंस पता चल चुका होगा और तीनों में आपको ये पता चल गया होगा कि ये तीनों क्या होते हैं। ह्यूमन मिस्टेक अगर है तो वो एरर कहलाएगी। अगर कोई टेस्टिंग के दौरान कोई भी प्रॉब्लम पकड़ में आती है, या फिर कोई जैसे कि लॉगिन पेज का एग्जांपल दिया, CRM सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया आपको, तो वो बग होते हैं। और ये सब
इसको भी ये एक स्टेप पार कर जाएं तो वो जो है आगे स्टेप पे जब जाते हैं तो वो फेलियर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए रियल टाइम यूजर अगर उसको फेस कर रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम आते हैं व्हाई द सॉफ्टवेयर हैज़ बग्स। सो गाइस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई द सॉफ्टवेयर हैज़ बग्स। सॉफ्टवेयर में बग्स क्यों होते हैं, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन्स, कई सारे रीजन हो सकते हैं बग्स होने के, ठीक है। तो कुछ 3 से 5 रीजन मैं आपको बताता हूँ जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है तो आप वहाँ पे अगर उनको एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ उनको बताएंगे तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होगा वहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं मिसकम्युनिकेशन और नो कम्युनिकेशन। ये क्या है, यानी डेवलपर और टेस्टर के बीच का कम्युनिकेशन सही ना होना। मान लीजिए ये डेवलपर है एक और ये एक टेस्टर है, इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो सही से नहीं होता है तो जो है बग होने के चांसेस, फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये सिंपली 3 से 4 मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तीसरा है हमारा प्रोग्रामिंग एरर्स। जैसे आपने कोई भी इनपुट दिया 2,2+3=5 का, ठीक है। तो ये आउटपुट जो है हमें गलत दे रहा है, ठीक है, 6 दे रहा है, ठीक। तो ये जो है प्रोग्रामिंग एरर्स हो गई। और एक क्या होता है, ये चेंजिंग इन रिक्वायरमेंट्स, यानी एन मौके पे रिक्वायरमेंट्स का चेंज होना कुछ प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित होता है, ये बग्स का कारण बन सकता है, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हम 5वां पॉइंट डिस्कस करेंगे, लैक ऑफ स्किल टेस्टर्स। मतलब स्किल्ड टेस्टर की बहुत नीड है मार्केट में, ठीक है। आई नो कि आप सभी इस लाइन को सुनने के बाद डर गए होंगे कि आप तो फ्रेशर हैं सर, हमें जॉब कैसे मिलेगी, स्किल टेस्टर की जरूरत है। कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। देखिए स्किल्ड टेस्टर का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास 3 से 4 महीने का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है या 50 साल का एक्सपीरियंस है, डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है। आपकी स्किल कैसी है, आपकी पकड़ कैसी है उस चीज़ पे, कंपनी वो चीज़ आपको जो है इंटर्न पे रखेगी या फिर थोड़ा टाइम देगी, आपको चेक करेगी कि हाँ आपके अंदर स्किल्स हैं या नहीं है। तो वो चीज़ को वो नोटिस करेंगे, आपके टीएल्स मैनेजर्स जो भी होंगे, तो उस चीज़ पे वो सिंपली वर्क करेंगे। और अगर आपके अंदर स्किल है, आप अच्छे से टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो है आपको अप्रिसिएशन काफ़ी मिलेगा, ठीक है। सो गाइस आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, HDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है गाइस? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर को अगर डेवलप करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज टू डिजाइन, डेवलप एंड टेस्ट द सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिंपली। और अगर इसको दूसरे भाषा में कहें, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ये बहुत इजी डेफिनेशन हो जाएगी आपके लिए, ठीक है, जो कि आपने अपने सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट्स में ये पढ़ा भी होगा, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, पिछले वीडियोस में मैंने बताया प्रोसेस और प्रोजेक्ट की बात कर रहा था मैं, तो वहाँ पर एक मैंने बोला था कि 3P होते हैं, तो यहाँ पे 3Ps की हम बात करेंगे, पीपुल, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या होता है ये भी हम समझेंगे। कितने फेसेस होते हैं इसमें, 5 फेस होते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, फ्रॉम द कस्टमर। कोई भी हो सकता है, कस्टमर ए हो सकता है, कस्टमर बी हो सकता है, कस्टमर का नाम सी हो सकता है, या फिर कोई बड़ी कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आती है, उस रिक्वायरमेंट को पढ़ता है एक कंपनी में कोई भी इंसान, जो कि एक बिजनेस एनालिस्ट हो सकता है या बिजनेस डेवलपमेंट टीम का हिस्सा हो सकता है, जो कि उस चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छे से सुनी जाएगी और एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करे जाएंगे, ठीक है। सिंपली उस रिक्वायरमेंट का एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा। उस डॉक्यूमेंट के आधार पे जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो होता है डिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइनर्स का रोल आता है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे डिजाइनर्स होते हैं, UI UX डिजाइनर्स, ठीक है, कई तरह के डिजाइन उस जो भी सॉफ्टवेयर है उसका एक डिजाइन जो है किया जाएगा, ठीक है। अब डिजाइन कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमारे पास रिक्वायरमेंट आई, उसके बेसिस पे हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, SRS डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके जो है डिजाइन प्रिपेयर हुआ। अब डिजाइन के बाद क्या होता है, अब उस डिजाइन के आधार पर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, कोडिंग पार्ट स्टार्ट हेयर बाय द डेवलपर विल परफॉर्म, हेयर डेवलपर विल परफॉर्म, ठीक है। यहाँ पर जो है कोडर्स जो है परफॉर्म करते हैं, कोड करेंगे, पूरा जो भी डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग सारे कोड्स लिखेंगे, ठीक है। अब मान लो डेवलपर ने उस डिजाइन के आधार पे बना दिया,
कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 प्रोसेस हो गए, 3 पार्ट हो गए। रिक्वायरमेंट आई, एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ, डिजाइन बना, कोड हुआ। ठीक है, उसके बाद टेस्टर का रोल स्टार्ट होता है। आफ्टर डेवलपमेंट वी परफॉर्म टेस्टिंग फेज। ठीक है, अब डेवलपमेंट प्रोसेस के बाद टेस्टिंग फेज हमारा स्टार्ट होगा, जो कि हमारे टेस्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है टेस्टिंग में, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगी, बग्स फाइंड करना, डिफेक्ट देखना। ठीक है, सॉफ्टवेयर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर रिक्वायरमेंट के, अब टेस्टर क्या करेगा, रिक्वायरमेंट पढ़ेगा, एसआरएस डॉक्यूमेंट पढ़ेगा उसके आधार पर वो देखेगा कि डेवलपमेंट और डिजाइन उसी तरह बना या नहीं बना। ठीक है, फर्स्टली वी टेस्ट द यूआई। ठीक है, तो उस चीज को जो है हम इसमें टेस्ट करेंगे कि हाँ भाई ये रिक्वायरमेंट जो है ये मेट हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद जो है रिलीज कर देंगे, वी डिप्लॉय द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, या फिर वी डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। हम कस्टमर को जो है प्रोडक्ट उसका डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली यही था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का प्रोसेस। ठीक है, अब जो STLC है गाइस, STLC मैं आपको बताता हूँ STLC क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ठीक है, सिंपली सो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ठीक है, सो गाइस ये इसको हम हालांकि आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इसका बेसिक जो है जानेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल जो है क्या होती है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन सिंपली ये एक प्रोसेस है जिसमें सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप की जो फेस होता है, जैसे मान लीजिए कई सारे फेसेस होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आफ्टर रिक्वायरमेंट डिजाइन पार्ट, and after design we start coding, after coding we test the software, and after testing we deliver the product to the customer. ओके, ठीक है, ये सिंपली जो है हमने पढ़ा कि SDLC में। ठीक है, तो अब हम जानेंगे STLC के बारे में। ये हालांकि थोड़ा लेंदी टॉपिक हो सकता है, इसको मैं भी थोड़ा बेसिक में बताऊंगा। इसकी डिटेलिंग जो है आप पढ़ते पढ़ते खुद समझ जाएंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, इसमें भी सिंपली वही पार्ट्स यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग होता है इसमें, टेस्ट केस, डिजाइन। ओके, उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंट सेटअप, उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट एग्जीक्यूशन, उसके बाद उसके बाद आता है डिफेक्ट ट्रैकिंग। ये हो सकता है आपको ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन अभी हम इसको समझेंगे। ठीक है, ये क्या होता है बिल्कुल बेसिक समझेंगे, बाकी हम आगे पढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीजें, सारे सिनेरियोस आपको समझ में आते जाएंगे। डिफेक्ट ट्रैकिंग के बाद आता है टेस्ट क्लोजर, यानी फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है गाइस, अब हम समझते हैं कि इसमें जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है। यानी टेस्टर प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट को पढ़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर एसआरएस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे पढ़ेगा वो। ठीक है, एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ठीक है, यहाँ टेस्टर ये समझते हैं कि क्या टेस्ट करना है हमें। ठीक है, रिक्वायरमेंट को समझते हैं। ठीक है, मिसिंग क्या बोलते हैं, मिसिंग या अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स को क्लेरिफाई यहाँ पे कर लेते हैं वो लोग, कि मतलब जो रिक्वायरमेंट में क्या मिसिंग है। ठीक है, क्या हमें टेस्ट करना था, कुछ भी मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आता है। उसके बाद टेस्ट को ये पढ़ने के बाद वो प्लान करते हैं। क्या प्लान करते हैं, टेस्ट। ठीक है, यानी जो लीड से एक टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। ठीक है, इसमें लिखे होते हैं मतलब टेस्टिंग का स्कोप क्या है, रिसोर्सेज, टाइमलाइन, टूल्स, रिस्क भी होता है इसमें। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमारा टेस्ट प्लानिंग में आता है। ठीक,
ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी गाइस स्टार्टिंग में ये एकदम से तुरंत से बताना थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगा और आप काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, उससे अच्छा है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे जो भी टॉपिक आते जाएंगे उनके साथ पढ़ते चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है टेस्ट केस डिजाइन। ठीक है सॉरी गाइस, टेस्टर का जो मतलब टेस्ट केस लिखते हैं यानी स्टेप बाय स्टेप। टेस्ट केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस टेस्टिंग में। टेस्ट केस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, टेस्ट केस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एक एक बारीक चीज हम लिखते हैं उसमें। ठीक है, टेस्ट डाटा भी इसमें प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वो सब इसी में आ जाता है टेस्ट केस में। ठीक है, अब आते हैं चौथे पे, इन्वायरमेंट सेटअप। ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन मतलब रन करी जाती है, इन्वायरमेंट को रेडी किया जाता है। ठीक है, जैसे सर्वर का सेटअप, डेटाबेस इंस्टॉल करना, टेस्ट टूल कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को सेटअप करते हैं। मतलब ये भी जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे वैसे टेस्टिंग करने के लिए ये सब चीज़ें जो है हम भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली इन्वायरमेंट सेटअप के बाद टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मतलब टेस्ट केस को रन करते हैं। वहाँ पर हम जो भी हमने जो है सारे टेस्ट केसेस हमने पहले लिख लिए। मान लीजिए कि ये कोई लॉगिन पेज का हमने टेस्ट केस लिखा कि भाई देखो ये लॉगिन पेज है, ये इसमें पासवर्ड जो है 20 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, अब इसके टेस्ट केसेस लिखे, उसके बाद यूजर नेम में लिख लिए। ठीक है, फॉरगॉट पासवर्ड में लिख लिए। ठीक है, क्रिएट अकाउंट का बना लिया टेस्ट केस। तो ये सारे टेस्ट केसेस ये मैं बताऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ये मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसको हम आगे जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट एग्जीक्यूशन यही होता है, सिंपली हम टेस्ट केस जो प्रिपेयर करते हैं वही यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद ये डिफेक्ट ट्रैकिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम डिफेक्ट्स को यहाँ पे टूल्स यूज करेंगे, जैसे फाउंड डिफेक्ट्स, जो भी डिफेक्ट्स हमें मिलेंगे जैसे जीरा टूल हो गया, बगजिला हो गया। ठीक है, इनसे जो है हम डिफेक्ट को ट्रैक करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी मॉड्यूल बताया था कि हम जीरा टूल पढ़ेंगे, एजाइल पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे जो जीरा टूल है वो यहाँ पे बग ट्रैकिंग टूल के उससे काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डेवलपर उन्हें फिक्स करता है, फिर टेस्टर उसको जो है रीटेस्ट करता है इसमें डिफेक्ट ट्रैकिंग में। ठीक है, कोई डिफेक्ट आ गया तो हम डेवलपर को बताएंगे भाई इसको ठीक करो, डेवलपर ठीक करेगा। और जब डेवलपर ठीक करेगा टेस्टर फिर उसे टेस्ट करेगा, अगर ठीक रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से वो टेस्ट करेगा अगर कोई बग आता है तो। उसके बाद फाइनल हम आता है टेस्ट क्लोजर, मैंने जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है यानी टेस्ट समरी रिपोर्ट, उसके बाद जो है हम बनाते हैं टेस्ट समरी रिपोर्ट। क्या मतलब, पूरा डेटा बनाएंगे कि हाँ भैया देखो ये हमने टेस्ट किया था, ये एक हमारा डॉक्यूमेंट था, ये मान लो हमारा लॉगिन पेज था, इसको हमने टेस्ट किया, ये हमारा जो है बिना बग के पास हो गया। ठीक है, ये हमारा बिना बग के पास हो गया। तो सिंपली जो है ये हमारा टेस्ट क्लोजर में आ जाता है। ठीक है, लेसन ओवरऑल टेस्टिंग एनालिसिस यहाँ पे सारी हम लोग शेयर करते हैं, जैसे पास हुआ तो क्या क्या हमने चेक किया था, सारी एनालिसिस जो है हम यहाँ पे अपने जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो भी हमारे टीएल वगैरह उनको देते हैं। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ आपको ये STLC तक समझ में इतना पढ़ करके आए हैं। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि क्या टेस्ट करना है, टेस्ट प्लानिंग में क्या आएगा कि कैसे और कब टेस्ट करना है। उसके बाद टेस्ट केस डिजाइन में क्या होता है, स्टेप लिखने होते हैं, मतलब कि टेस्ट केस मतलब सारे स्टेप जैसे मैंने आपको बताया था ना 20 और इतना रिक्वायरमेंट है, इतना रिक्वायरमेंट, उसके अनुसार भी हम टेस्ट केसेस बनाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे यानी इन्वायरमेंट को रेडी करेंगे। ठीक है, सारा यहाँ पे जो कि अभी हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। डिफेक्ट ट्रैकिंग, बग फिक्स करेंगे और उसको जो है रीटेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सिंपली जो है क्लोज कर देंगे। सिंपली यही था STLC, ज़्यादा इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो सब कुछ डिटेलिंग में धीरे धीरे आता जाएगा। और मैनुअल टेस्टिंग में क्या है ना, सिंपली अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो चीज़ें कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है, क्लियर हो जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। आगे हम इसमें मॉडल्स पढ़ेंगे, जैसे वाटरफॉल मॉडल, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, वी मॉडल जिसको बोलते हैं, स्पाइरल मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, ये सब जो है डिटेलिंग में आगे हम इसमें सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि आप भी साथ देते रहिए, हम भी आपको डिटेलिंग में चीज़ें बताते रहेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, आसानी से पढ़िएगा, चीज़ें आसान है, समझ में आएंगी। और ठीक है, मिलते हैं इसकी आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।